नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपका आरओ और सभी स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा रहेगा रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन दोनों टॉपिक से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो आरओ हो, लोअर पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किसान आंदोलन और किसान सभा। उसमें मैंने 3 जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं बताई थी वो थी एक यूपी किसान सभा, जिसकी स्थापना फरवरी 1918 में हुई थी, और उसमें मुख्य व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र। तो ये यूपी किसान सभा से संबंधित थे। दूसरी थी अवध किसान सभा, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कहाँ पर? प्रतापगढ़, अवध में। ठीक, बाबा रामचंद्र के प्रयास से इसका गठन हुआ था और इसने अवध में किसानों को संगठित किया था। किसने? अवध किसान सभा ने। और तीसरी है अखिल भारतीय किसान सभा। कौन सी है? अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना हुई है अप्रैल 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अच्छा, इससे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा। ठीक, इतना याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह 1928 की घटना है। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये तो हो गया पिछली क्लास का। चलिए, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी एनएम जोशी ने, बीपी बाड़िया ने, बीबी गिरी ने या एसए डांगे ने? तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी बाड़िया ने, और पहले का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1918 में की थी। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? दूसरे का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसे बोलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है और इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पर? 1920 में बम्बई में। ठीक है, ये याद रखना है। ट्रेड यूनियन के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 3 का उत्तर हो जाएगा सी। अब जैसे पूछ ले कि इसका संस्थापक कौन था, तो एनएम जोशी। एनएम जोशी इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा उपाध्यक्ष। और महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल बजाज। इतना याद रखना है इन 4 लोगों का नाम। संस्थापक कौन है? एनएम जोशी हैं इसके। अध्यक्ष लाला लाजपत राय हैं। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा हैं और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज हैं। ठीक, अच्छा, इसका 1920 में इसका जब गठन हुआ था और 1929 में इसका विभाजन हुआ था, तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसी का नाम है अखिल भारतीय ट्रेड मिस होता है क्या? व्यापार। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कह दो, अखिल भारतीय व्यापार संघ कह दो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। 4 का उत्तर क्या होगा? ए। बीपीएससी में पूछा गया है। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अभी प्रश्न में पूछा भी गया था। ठीक, और इसके संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी। एनएम जोशी का भी नाम याद रखना है। ठीक है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता या उद्घाटन के समय अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। और 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? 1920 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1920 में इसका गठन हुआ था।
और 1929 में इसका विभाजन हो गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जब 1929 में विभाजन हुआ था तो इसका नागपुर में अधिवेशन हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य तो एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। ठीक, ये भी याद रखना है आपको, एम.एन. रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो रही थी कहाँ पर? ताशकंद में। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो भारतीय जो थे उनमें सबसे प्रमुख भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? H.K. सरकार, P.C. जोशी, M.C. छांगला या एम.एन. रॉय। तो 9 का उत्तर हो जाएगा डी, एम.एन. रॉय इनके सबके मुखिया थे। और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 9 का आंसर क्या होगा? डी। अगला है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चला था साम्यवादी नेताओं के प्रति। ठीक है, तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कौन सा? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, अच्छा ये गलत गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चला था, तो सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का उत्तर क्या होगा? सी। अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा था वो कब चला था? तो 1924 में। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब की घटना है? ये 1924 की। एक पेशावर षड्यंत्र था वो 1930 में चला था। और एक मेरठ षड्यंत्र है वो कब चला? 1929 में। मैंने पिछली क्लासों में एक ट्रिक भी बताई थी, ला कान काको में। ठीक है, लाहौर मुकदमा 1915, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। कानपुर वाला 1924, काकोरी 1925 और मेरठ 1929। ये चारों तिथियां याद रखनी है। ठीक है, 1915 में था लाहौर, फिर उसके बाद में कानपुर 1924 में, ला कान, फिर काकोरी किस में था? 1925 में, और फिर लास्ट में मेरठ में 1929 में। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.C. बेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थीं? तो INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में इन लोगों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थीं। और 11 का आंसर हो जाएगा सी। 11 का उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45, 1926 से 1939, 1918 से 1926 या 1914 से 1918? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण था 1926 से 1939। और 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, अगला है 13। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? कौन सी पार्टी है? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इंद्रसेन ने, एम.एन. राय ने, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने या सचिंद्रनाथ सान्याल ने? तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था एम.एन. रॉय ने। और 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी है। तो बंदी जीवन भी पूछी गई है, किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल की। 14 प्रश्न है, सोमेंद्रनाथ टैगोर, एस.एन. टैगोर, सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या अतिवादी लोकतांत्रिक दल? तो सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा दल स्थापित किया गया था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। कौन सा? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे अभी बताया था मैंने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और ताशकंद में लोग एकत्र हुए थे। कहाँ पर? ताशकंद में, जिनके मुखिया कौन थे? एम.एन. रॉय थे। ठीक है, अन्य लोगों में कौन है? अवनी मुखर्जी थी, मोहम्मद अली थे और मोहम्मद शफीक थे। कौन थे? मोहम्मद शफीक थे। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है, ये बताई दिया मैंने, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940, एम.एन. रॉय इसके संस्थापक थे।
एक थी भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल 1941 में, इसके कौन थे? अजीत राय और इंद्रसेन थे। एक है भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल 1942, इसके कौन थे? भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सोमेंद्रनाथ टैगोर। और अगला है भारतीय बोल्शेविक पार्टी, इसके थे एन दत्त मजूमदार। ठीक है, ये याद रखना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, इसमें क्या याद रखना है? जैसे रॉलेट एक्ट की जो घटना है वो आपकी घटना है 18 मार्च 1919 की। कब की घटना है? 18 मार्च 1919 की। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में पूछा जाता है? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया? रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब ये किसके समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। किसके समय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो इसी के विरोध में फिर लोगों ने मीटिंग की, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मीटिंग कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? तो इसमें था, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो इसका क्या काम था रॉलेट एक्ट का? बिना अपील, मतलब बिना मुकदमा चलाए जेल भेज दिया जाता था और कोई भी अपील, कोई भी दलील की कोई भी नहीं थी, कोई भी सुनवाई नहीं थी। ठीक है, तो बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। और एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, या बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करने के लिए, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था वो था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक, जो भी आदमी ज़्यादा एक्टिविटी में है, इसमें गतिविधियों में है, ठीक है, तो उसी को पकड़ के जेल में डाल दो, ना तो कोई अपील सुनी जाएगी, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ठीक है, तो ये क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने का एक तरीका था, इसलिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 18 मार्च 1919 को। कब? 18 मार्च 1919 को। ये तारीख भी आपको याद रखनी है। ठीक है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो कब? 1909, 1919, 1930 या 1942? तो 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। 3 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का एक ही लक्ष्य था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा की जाए। ठीक, रॉलेट एक्ट का यही लक्ष्य था। अगला है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में तीन कथन है, उनमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ये गलत है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो साइमन कमीशन का जो आगमन जो हुआ था उसके विरुद्ध जो प्रदर्शन हुए थे वो रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अच्छा, ये साइमन कमीशन की घटना बहुत बाद की है। ठीक है, तो ये इससे कोई संबंध नहीं है रॉलेट एक्ट से। ये गलत हो जाएगा, सॉरी, ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था और रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं पहला और दूसरा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। ठीक, बी हो जाएगा। साइमन कमीशन की घटना बाद की है। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 की घटना है। कब की है? 1928 की। और रॉलेट एक्ट घटना कब की है? 1919 की, 18 मार्च 1919 की। अगला है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड बेबल? तो कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और 6 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर सी। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था उस समय पे? गवर्नर जनरल। उस समय पे कौन था?
तो आप बताओगे डफरेन। कौन था? लॉर्ड डफरेन था। तो ये कोई घटना जो इम्पोर्टेंट होती है उसके समय पे कौन वायसराय था, कौन गवर्नर जनरल था, पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये भी इनकी लिस्ट याद होनी चाहिए, कौन सा वायसराय किस कार्यकाल से लेके कब तक रहा है। अगला है रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या था? 1916 से 1921 था। क्या था? 1916 से 1921। ROAR में पूछा गया है। अगला है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, इसका रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य था। और 8 का उत्तर हो जाएगा ए। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, या दांडी यात्रा। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह था। कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह था। और 9 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बी हो जाएगा। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा था किसने कि इन्हें लगान मत दो, कर मत दो? तो अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या स्वामी श्रद्धानंद। तो किसने कहा था? स्वामी श्रद्धानंद ने। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 का आंसर क्या होगा? जी, डी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, या एल्बर्ट विल। तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को क्या बोलते हैं? 1919 को रॉलेट एक्ट बोलते हैं। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का उत्तर क्या होगा? ए। अगला है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित है कौन? रॉलेट एक्ट। क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। क्योंकि रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 में आया था। उसमें क्या था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के लोगों को गिरफ्तारी होती थी। उसी के विरोध में लोग सभा कर रहे थे। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी। तब क्या हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक, तो जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले की जो घटना है वो है रॉलेट एक्ट। और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, या 29 अप्रैल 1919। तो आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को याद रखना है। ठीक है, अगर पूछता है कि रॉलेट एक्ट की घटना कब की है, तो 18 मार्च की है। वो मार्च की है और ये अप्रैल की है। 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट, और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, या व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग नरसंहार रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में था। और 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर बी हो जाएगा। तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक दूसरे से पूरी तरीके से क्या है? संबंधित हैं। ठीक है, इनकी तारीखें जरूर आपको याद रखनी है कि रॉलेट एक्ट की जो घटना है वो 18 मार्च 1919 की है। फिर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी कब हुई थी? 9 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल को। और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ है? वो हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। 9 के बाद में 4 दिन बाद में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग नरसंहार हो गया था। ठीक है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 में कौन सी ऐसी घटना घटी थी? तो वो है, देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी के बदले जाने की घोषणा 1911 में हुई थी। और राजधानी कब बनी? 1912 में। खिलाफत आंदोलन कब की घटना है? तो ये 1920 की हो गई आपकी। ठीक है, अब कौन सी घटना बची 1919 की? तो वो है आपकी जलियांवाला बाग त्रासदी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तारीख याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तारीख याद रखनी है पूरी।
अगला है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में है? मेरठ में, आगरा में, अमृतसर या लाहौर? जलियांवाला बाग कत्लेआम जो बाग है वो कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो जनरल डायर का नाम जुड़ा है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किससे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, इसी जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा कर हत्या करवा दी थी, इसी ने आदेश दिया था। ठीक, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है, जो जनरल ओ डायर है इसके लंदन में, ओ डायर को लंदन में किसने भूना था? 1940 में ऊधम सिंह ने मार डाला था। किसने? ऊधम सिंह ने। किसे मारा था? ओ डायर को। अगला, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी हो गई थी किसकी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की। किस किस की गिरफ्तारी हुई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की और डॉक्टर सत्यपाल की। 9 अप्रैल को उसी के विरोध में ये लोग कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? जलियांवाले बाग में। ठीक है, और वहीं पे किसने? जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ को गोलियों से भूल दिया। ठीक है, हत्या करवा दी किसने? जनरल डायर ने। अगला है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाला लाजपत राय गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने में, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने, बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, या पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए? तो जलियांवाला बाग में जो इकट्ठे हुए थे लोग किसके लिए हुए थे? किचलू तथा सत्यपाल की बंदी बनाने के विरोध में। ठीक है, इन्हें कब बंदी बनाया गया था? तो 9 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण हॉनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? 30 मई 1919 को किसने लौटा दिया था? जमनालाल बजाज ने, तेज बहादुर सुप्रू ने, महात्मा गांधी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किसकी? नाइट की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। कब? 30 मई 1919 को। इम्पोर्टेंट है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो नाइट की उपाधि या सर की उपाधि वापस लौटाने वाले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक नाम और आपको याद रखना है, सर शंकर नारायण। सर शंकर नारायण ने क्या किया था? वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। सर शंकर नारायण। अगला है, किसके विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। और 22 का उत्तर हो जाएगा सी। 22 का उत्तर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, या साइमन कमीशन, या क्रिप्स मिशन? तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो 13 अप्रैल याद रखनी है आपको, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 तारीख याद रखनी है। ठीक है, तारीख भी पूछ लेता है। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था? तो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा किसने दिया था? सर शंकर नारायण ने। और 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शंकर नारायण। याद रखना है। ठीक है, शंकर नारायण या नायर। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। दोनों नाम याद रखने, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी और शंकरन नायर का भी। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकरन नायर ने दिया था। और 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी थी? सर की उपाधि किसने त्यागी थी? सर या नाइट की उपाधि त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और 28 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर सी हो जाएगा। ये वो प्रश्न हैं जो स्टेट पीसीएस में और आरओ में अब तक पूछे गए हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये हुआ है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को
1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना, ये हुई है घटना 9 अप्रैल 1919 की। तो पहले 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1919 का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस के मोस्टली जो अधिवेशन हुए हैं वो दिसंबर में हुए हैं। कब हुए? दिसंबर में। तो ये जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटना है वो है 2 दिसंबर 1919 की, 2 दिसंबर 1919 की। तो 2 1 3 उत्तर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, 2 1 3, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाना घटना है, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार है, फिर 1919 का है। तो 2 1 3 हो जाएगा। चलिए उत्तर देखते हैं। 2 1 3 किस में है? 2 1 3 1 में है, तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा। 1 क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? काल कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद में। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो गया? 30 का बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर कौन सा है? ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो ऊधम सिंह ने इंग्लैंड जाके 1940 में इसकी हत्या कर दी थी। कब? 1940 में, ठीक है। किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने, याद रखना है आपको, ठीक। ओ डायर को लंदन में मारा था। कहाँ पर? लंदन में। किसने? ऊधम सिंह ने। कब मारा था? 1940 में मारा था। 32 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा? मदन लाल धिंगरा, है ना, MPT आचार्य और BD सावरकर या ऊधम सिंह। तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी, ऊधम सिंह के द्वारा। कब मारा गया था? 13 मार्च 1940 को। तो ये तारीख भी याद रखनी, तारीख भी पूछ सकता है, ठीक है, तारीख भी पूछ सकता है। 33 है, ऊधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? तो ऊधम सिंह ने लंदन में मारा था सर माइकल ओ डायर को। किसे मारा था? सर माइकल ओ डायर को मारा था। और कब मारा था? 13 मार्च 1919 को। 13 मार्च 1940 को मारा था, सॉरी, 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने मारा था। कहाँ पर? लंदन में। किसे मारा था? सर माइकल ओ डायर को, ठीक है, ये याद रखना है। 13 मार्च 1940 तारीख याद रखनी है। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसे सौंपा गया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास या फजलुल हक। तो किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। 34 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 35 है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड और इसका कार्यकाल है 1916 से 1921। कितना है? 1916 से 1921। 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड में वायसराय कौन था उस समय? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 36 है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो INA सक्रियतावादियों की हत्या, जलियांवाला बाग का नरसंहार, महात्मा गांधी की गोली मारा जाना या फिर कर्नल वायद की गोली मारा जाना। तो जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने क्या कहा है? निवारक हत्या का नाम दिया है। क्या? निवारक हत्या। 36 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नर जनसंहार की घटना घटी? तो क्या था वो? तो वो था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट के विरोध में ही ये सब हुआ था। और रॉलेट एक्ट की घटना कब की है? तो 18 मार्च 1919 की है। 18 मार्च 1919 की। ये आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, द ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल और रॉलेट एक्ट ऑफ जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो अगली क्लास में हम 2 टॉपिक फिर से कंप्लीट करेंगे। पहला रहेगा हमारा खिलाफत आंदोलन और दूसरा रहेगा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकने की संभावना है, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।